ससप्तरात्रान्ते विद्यया धार्यमानया विद्याधराभिपत्यं च लेभे प्रतिहतं नृपा. O King Parikshit, after only 1 week of repeatedly practicing the mantra received from the spiritual master, Chitraketu achieved the rule of the planet of the Vidyadharas as the intermediate product of his spiritual advancement in knowledge. So this is the power of bhakti. Bhakti is very, very powerful. What is the difference between karma, jnana and bhakti? Yoga is only one. योग खाली एक है, भक्ति योग. बाकी योग नहीं है. लेकिन जब भक्ति योग में लोग को कुछ आशा रहती है तो वो कर्म योग बन जाता है. जब भक्ति योग में आदमी को कुछ मन के अपने विचार आ जाते हैं तो ज्ञान योग बन जाता है. एक्चुअल योग खाली भक्ति योग है. इसलिए कोई और योग नहीं है. योग मतलब भक्ति योग. लेकिन जब भक्ति योग में मिलावट होती है तो वो कुछ और बन जाता है. ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिम उत्तमम सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन अन्याभिलाषिता शून्यम. रूप गोस्वामी बोलते हैं जब अन्य अभिलाषा नष्ट कर देते हैं. अन्य अभिलाषा में हमारी बहुत अलग तरह की अभिलाषा है. अपनी कुछ जो नष्ट हो जाती है ये सब अभिलाषा. अन्य अभिलाषिता शून्यम मतलब कुछ नहीं. और हमको एक ही अभिलाषा है, किसी तरह भगवान खुश हो जाए बस. जिंदगी में कितने दिन है? कुछ काउंटेड दिन है, कुछ गिने हुए दिन है. कुछ लोग 5000 दिन और रहोगे अभी. कोई लोग 10,000 दिन रहेंगे. ज़्यादा नहीं, गिन हो सकता है 100 दिन, 2 दिन. लेकिन इन दिनों में अगर हमने किसी तरह भगवान को खुश कर दिया तो जीवन सफल हो जाता है. ये होता है अन्य अभिलाषिता शून्य. कह रहे इस दुनिया में भी हम लोग ऐसे ही कोशिश करते हैं, किसी को खुश करने का कोशिश करते हैं. सब लोग का इंद्रिय भोग का बड़ा बड़ा विस्तार प्लान है. कह रहे और उसमें जाते हैं. कोई पॉलिटिशियन हो, कोई बड़ा लीडर हो, उसके पास गए, उसको खुश कर दिया, वो आपको मदद कर देता है तो आपको जीवन, आप सोचते हैं जीवन सफल हो गया. ये अगर मूर्खता बंद करके, कह रहे कि ये सब मूर्खता है, बेवकूफ़ों को खुश करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. बट अगर आप भगवान को किसी तरह खुश कर दें, प्रभुपाद जी बोलते हैं पूरा भी नहीं खुश, थोड़ा सा भगवान को मुस्कुराने का, बस आपका जीवन सफल हो जाता है. तो ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुभक्ति उत्तमा. तो ये जो उत्तम भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, ये नारद मुनि के पास थी. चित्रकेतु एक नॉर्मल कर्मकांडी आदमी, पुण्य आत्मा, बहुत दान किया, ये किया, वो किया, साधुओं का आदर किया. लेकिन एक उसका बहुत बड़ा सौभाग्य हो गया, एक बारी उसने अंगिरा ऋषि का आदर कर दिया. वो भी महान भक्त थे. उनकी कृपा से उसको, उनका कृपा आया कि चलो इसको भी सिखाना है, क्या किया जाए. तो उसका स्पेशल ट्रीटमेंट आ गया शुरू. तो कभी कभी भगवान या उनके भक्त को स्पेशल ट्रीटमेंट दे देते हैं. स्पेशल ट्रीटमेंट बहुत दर्दनाक होता है. कभी कभी होता है कोई भक्त है लेकिन बहुत दर्द हो रहा है, उसको कुछ तकलीफ है, तो वो भगवान के स्पेशल ट्रीटमेंट में आ गया. होता है ना हॉस्पिटल में कुछ एक इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, स्पेशल ट्रीटमेंट शुरू हो गया उसका. और स्पेशल ट्रीटमेंट होने के बाद चित्रकेतु बुरी तरह से बेहाल, मतलब काट पीट, उसका पूरा इतना दर्द कि वो मतलब बेहोश हो गया. जब उसका अंगिरा ऋषि ने उसको बच्चा दिया और मर गया. सब अंगिरा ऋषि को मालूम था क्या होने वाला है, लेकिन उसको स्पेशल ट्रीटमेंट के उन्होंने दया किया. लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट अच्छा नहीं लगता, कभी कभी आता है भगवान की कृपा से, बहुत दर्द होता है, वो है स्पेशल कृपा.
कभी कभी होता है डिवोटी में बहुत दुखी, उसका स्पेशल ट्रीटमेंट चल रहा है। तो चित्रकेतु को अंगिरा ऋषि ने एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया, इतना दर्दनाई, वो ऑलमोस्ट बेहोश हो गया था रो रो के। तो समझ नहीं आता कभी कभी, ये भगवान की लीला है। और वो जब भक्त की स्पेशल ट्रीटमेंट से वो थोड़ा उसमें मन में थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अभी पात्र खुला, तो उन्होंने नारद मुनि को लेके आए उसके बाद। और नारद मुनि ने फिर, क्योंकि थोड़ा जब तक थोड़ा वैराग्य नहीं होगा आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया जा सकता। चित्रकेतु को कुछ भी वैराग्य नहीं था, उसको ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, पुत्र चाहिए। कभी देवी की पूजा करते हैं, क्या लोग मानते हैं? धनम देही, पुत्रम देही, यशम देही, देही देही, दे दे दे, सब भौतिक चीज़ें। तो वो ऐसे ही आश्रम में बैठा हुआ है कर्मकांडी आदमी, मतलब पुण्य करे ये करे, लेकिन उसको भौतिक आध्यात्मिक का ज्ञान उसके मन में अभी डेवलप नहीं हुआ था। आइडिया तो होगा क्योंकि वो वैदिक संस्कृति में पैदा हुआ है, आइडिया तो होगा। जब नारद मुनि और अंगिरा ऋषि उसके बच्चे के मरने के बाद आके ज्ञान देते हैं, वो पकड़ लेता है, आप कौन हो, क्या आप नारदा हो, क्या आप ये हो, बड़ा लिस्ट देता है, क्योंकि वो उसको समझ आ जाता है इतने कॉन्फिडेंस से। यही तो डिफरेंस है प्रभुपाद जी के और हमारे भक्तों के बीच में, क्या फ़र्क है? प्रभुपाद जी सेम चीज इतना कॉन्फिडेंस से बोलते थे, हाँ ठीक है ये सब। एक बारी प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचते हैं, जब इंडिया आए थे ना, मूवमेंट अमेरिका में शुरू किया था, उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर वृंदावन में आके थोड़ा टाइम 6 महीने रेस्ट करके वापस गए थे। जब वापस पहुँचे तो सारा डिवोटीज़ आए थे, बहुत बड़ा उसका बहुत बड़ा इवेंट है, लीलामृता में अच्छा से समझाया है। भक्त बहुत खुश हुए, प्रेम से रो रहे थे, बहुत खुश, बहुत बड़ा इवेंट था एयरपोर्ट में, सारे मंदिरों से भक्त आए थे उनको रिसीव करने के लिए। तो उसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट में ही उनके लिए एक होता है ना स्पेशल रूम में एड्रेस के लिए अरेंज किया था। तो प्रभुपाद जी बोले सबको, प्लीज बिलीव मी व्हेन आई टेल यू यू आर नॉट द बॉडी। तुम लोग ये सब मान लो, मैं तुम्हें बोल रहा हूं तुम शरीर नहीं हो। तो बहुत सारे डिवोटीज थे, बहुत कुछ पढ़ा था प्रभुपाद जी की किताबें, लेकिन बोल रहे ये सिंपल शब्द इतना झटका लगा सबको कि मतलब इतना कॉन्फिडेंस, हम भी बोलते हैं ना, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है उनको। भक्त को बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। जब इतने कॉन्फिडेंस से वो बोलने लगे, वो दोनों अपने को छुपा के आए थे, जैसे दाढ़ी लगा ली, ये लगा लिया, पता नहीं चल रहा था कौन है। लेकिन चित्रकेतु को पता चल गया इतने कॉन्फिडेंस से बोलने वाला ये ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, ये बहुत बड़े संत हैं। तो पूछा आप कौन हो? आप कपिल ऋषि हो, आप नारद ऋषि हो, आप कौन ऋषि हो? तो इमीडिएटली अंगिरा ऋषि और नारद ऋषि अपना असली स्वरूप में आ जाते हैं और उसको ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और ज्ञान देने के बाद नारद मुनि ने उनके बच्चे को भी उठाया और बच्चे ने भी फिर ज्ञान देना कंटिन्यू रखा। चित्रकेतु तो पूरी तरह से ट्रीटमेंट हो गया उनका, ऑपरेशन सक्सेसफुल, और वो नारद मुनि के चरण में पड़ गया। मैं एक जानवर की तरह हूँ, मेरे को आप ज्ञान दीजिए। तो नारद मुनि ने उसको इतना हम्बल देख के, ये उसका क्वालिटी था, उसको आध्यात्मिक ज्ञान दिया। हाँ, भगवत गीता में लिखा ना, 4 तरह के लोग भगवान की शरण लेते हैं। क्या है 4 लोग? आर्तो अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी। अभी क्या हालत थी उसकी? आर्तो, पूरी तरह से तड़प रहा था बच्चे के मरने में, लेकिन उनके चरण में लेके उनसे ज्ञान लिया। और नारद मुनि ने ज्ञान देने के बाद उसको एक मंत्र दिया, तुम इस मंत्र का ध्यान से जप करो। उसने खाली 7 दिन उस मंत्र का जप किया। कितने दिन? 7 दिन। खाना खाया नहीं, थोड़ा पानी पिया बस, और मंत्र का जप किया। और अभी ऑलरेडी उसको मंत्र का बाय प्रोडक्ट आ गया, विद्याधरा, ये अलग अलग प्लानिटरी सिस्टम, उसका राजा ऑलरेडी बन गया था। अभी उसको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। कितने दिन जप किया था? 7। और हम लोग कितने दिन जप कर रहे हैं? 7 साल, 15 साल, 25 साल। भगवान के दर्शन हुए? नहीं हुए। तो जप ही, तो वही है, शुद्ध जप एक बारी भी काफ़ी होता है। 7 दिन भी नहीं, एक बारी काफ़ी होता है। लेकिन शुद्ध जप का क्वालिटी होता है। क्या क्वालिटी होता है? अन्याभिलाषिता शून्यम। हम जप कर रहे हैं लेकिन हमको बहुत तरह की भी इच्छा है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जब अभी हमारे दिल को धो रहा है, ध्यान से जप करिए, और जो भी हो दिन में 16 माला
पूर्ण हो जानी चाहिए, ठीक है। दिस शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उससे क्या होगा, धीरे धीरे भगवान का कृपा रहता है। मन अभी इधर उधर भाग रहा है, लेकिन अगर आप मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि ये मन जो है एक क्षण में शुद्ध नहीं बनता है, हो सकता है एक क्षण में भी, लेकिन आप उतने ध्यान से जप नहीं कर रहे, थोड़ा टाइम लगेगा। और फिर धीरे धीरे मन काबू में आना शुरू होता है, शनै शनै, धीरे धीरे, एक क्षण में नहीं शुद्ध भक्त बन गया, धीरे धीरे मन काबू में आता है, फिर मन शुद्ध हो जाता है और आपको बहुत आनंद रहता है। और भक्त को बाकी कुछ जानने की इच्छा की जरूरत नहीं है, भक्त को भगवान सब दे देता है। अपना पूरा वैकुंठ का ऐश्वर्य भगवान अपने भक्त के साथ शेयर करते हैं, उसको बोलते हैं शाष्ठी। तरह तरह की मुक्ति है, भगवान खुद शेयर करते हैं। जैसे कोई किसी के पिता सेठ हो, वो बेटे के साथ शेयर करता है, अरे तुम क्यों गरीब की तरह रहते, तुम भी अब मजे से। तो भगवान हमेशा भक्त को, प्रभुपाद जी बताते हैं, जब बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, ब्रिटिश राज में बहुत लोग मरे थे, तो उस समय लोगों ने, प्रभुपाद जी ने अपने सब जो भक्त दोस्त थे सबसे पता किया कैसे थे, कंफर्टेबल। हमेशा कृष्ण देखते हैं कि उनका भक्त कंफर्टेबल रहे। हाँ, हम लोग कोशिश करते हैं भक्त की भगवान कंफर्टेबल रहे, और भगवान हमेशा इच्छा रखते हैं कि भक्त लोग कंफर्टेबल रहे। तो उस चीज़ में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ध्यान होना चाहिए कि हमारी जो भक्ति है वो शुद्ध हो जाए। एक प्रेसिडेंट ने प्रभुपाद जी को लेटर लिखा, प्रभुपाद जी बहुत कैसे मैनेज करें, फाइनेंस बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो प्रभुपाद जी ने बोला, तुम ध्यान से ये मैनेज करो, प्रीचिंग, वो भगवान आपको दे देंगे फाइनेंस। योर फोकस, डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि कभी धनी लोगों को नहीं मिलो, बट आपका फोकस क्या होना चाहिए, किस तरह भगवान का मैसेज का प्रचार करो। जैसे सपोज आप टाटा बिरला का प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिए, तो कंपनी आपको पैसा देगी नहीं देगी, देगी ना। एडवर्टीजमेंट का ये तो करोड़ों में पैसा देते हैं। तो सेम वे आप कृष्णा का एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, आपको पैसा नहीं देंगे क्या, वो नहीं खिलाएंगे आपको। वो चिंता भक्त को नहीं होनी चाहिए। ऐसी चिंता क्या होगा, कभी कभी चिंता रहती है, बुढ़ापे में मेरा कौन ख्याल करेगा। अभी किसी भी बूढ़े को मिल रहा हो, कोई बच्चे उसका ख्याल नहीं करते है ना। ये तो मैंने बहुत लोगों से पूछ लिया, तो उसका भी उम्मीद नहीं रखो और उसके चक्कर में बहुत चीज़ें फंस जाओगे। बहुत लोग कहते बुढ़ापे में मेरा कौन देखेगा, कौन देखेगा, भगवान ही देखेंगे। अगर वो सोचोगे ब्रह्मचारी नहीं रह सकते। ब्रह्मचारी रहता है कि मैं भगवान की सेवा करूँगा और भगवान की शरण में हूँ, तो खुश रहता हूँ। तो इसलिए इसमें समझाया गया है क्या, कि उसको बहुत तरह तरह के, उसका लक्ष्य ये नहीं था, वो तो नारद मुनि के आशीर्वाद से भक्ति के मार्ग में चल रहा है, लेकिन उसको विद्याधरा का राजा बना दिया। वो होता रहेगा, ये बाय प्रोडक्ट है, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। भक्त इन चीज़ों से अपना लक्ष्य नहीं छोड़ता, ठीक है। उसका लक्ष्य रहता है कृष्णा का कैसे अभी शुद्ध भक्त बनना है। अभी इसको और स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने वाला है। अभी चित्रकेतु को श्राप मिलेगा, एक भयंकर श्राप, दानव बन जाएगा वृत्तासुर, और वहाँ उसको इंदिरा के हाथ से मृत्यु होगी और सीधा वैकुंठ धाम जाएगा। तो कभी कभी भगवान स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं जिसको जल्दी वैकुंठ धाम लाना है, ठीक है। तो भक्त को इस तरह से थोड़ा सा डिटैच रहना चाहिए, बिकॉज ये दुनिया बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है, इसमें क्या होने वाला है नेक्स्ट क्षण में किसी को मालूम नहीं, ठीक है। जो भी स्थिति आएगी अपनी तरफ से भगवान का सेवा जारी रखना चाहिए, और हमारा लक्ष्य है शुद्ध भक्त बनना। कोई और चीज़ ठीक है भगवान की इच्छा हो जाएगा, लेकिन हमारा लक्ष्य किसी तरह हमको शुद्ध भक्त बनना है। ये तो ठीक है, जब भगवान की सेवा करते हैं सबको लगता है मेरे को इस तरह से भगवान का सेवा करना है, इस तरह से, और उसमें उसको डेवलप करने में भी आनंद आता है, ठीक है, वो तो रहता ही है। लेकिन हमारा लक्ष्य फाइनली लक्ष्य एक शुद्ध भक्त बनना, ठीक है। ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ आ जाती है। जब रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का डिस्कशन हो रहा था, तो रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु ने पूछा सबसे बड़ा यश किसका होता है, तो रामानंद राय ने क्या बोला, भक्त का। आप देख लो सृष्टि में, हिस्ट्री में किसको याद किया जाता है, भक्तों को याद किया जाता है। दूसरों को कौन याद करना चाहता है, कह रहे कोई था राजा, लोगों को लूटा, उसको कौन प्रेम से याद करता है, लेकिन भक्त को लोग हजारों साल तक याद रखते हैं। नारद मुनि के लिए बोला जाता है, प्रहलाद महाराज के लिए नारद मुनि बोलते हैं मेरा जो शिष्य प्रहलाद है उसके तो देवता भी गुण गाते हैं, देवता लोग भी डिस्कस करते हैं। जब भक्त की बात याद ही है तो ना वो प्रहलाद को याद करते हैं। तो इसलिए भक्त का
जो यश है वो पूरे विश्व में फैलता है, सब लोग खुश होते हैं. वेरी नाइस. श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की.